नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानिए आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल बस स्टैंड पर छात्रों के बीच मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। फेसबुक कमेंट को लेकर हुआ झगड़ा। सहारनपुर की गंगो पुलिस ने पकड़ा स्मैक तस्कर, 50 लाख कीमत की स्मैक बरामद। मुजफ्फरनगर समाजवादी छात्र सभा ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने छात्रवृत्ति शुरू किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के भोपा थाने में लावारिस वाहनों की नीलामी प्रक्रिया हुई संपन्न। 9,50,000 रुपए में हुई नीलामी। मुजफ्फरनगर सिविल बार एसोसिएशन द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। मीरापुर के गांव रसूलपुर में जर्जर पंचायत घर के निर्माण कार्य पर ग्राम प्रधानपति ने बनाई योजना। जांसठ विकासखंड के गांव सियाली में निकाली गई गंगा जल संरक्षण रैली। लोगों को जल संरक्षण के प्रति छात्र छात्राओं ने किया जागरूक। मीरापुर के पंजाब नेशनल बैंक में किसान की जेब काटते 2 महिलाओं को बैंक कर्मी ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। मीरापुर के गांव मुकल्लमपुरा में आवारा पशु ने मारी वृद्धा को टक्कर, वृद्धा की हालत गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल बस स्टैंड पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के बस स्टैंड पर छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक छात्र को कुछ युवक पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल बस स्टैंड का है, जहां पर फेसबुक पर कमेंट करने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि विवाद के दौरान एक छात्र को एक युवक ने कई युवकों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। बस स्टैंड पर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने मौके पर खड़ी भीड़ को भी जमकर लताड़ पिलाई। आपको बता दें कि पूरे मामले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सहारनपुर की गंगो पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब रहे। सहारनपुर की गंगो पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। गंगो सीओ मोहम्मद रिजवान के सख्त रवैये के चलते गंगो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि गंगो पुलिस ने 500 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताते चले कि एसएसपी डॉक्टर एस चनापा के आदेशानुसार अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगो पुलिस ने आदम उर्फ काला पुत्र जिंदा हसन निवासी गाँव बाड़ी मात्रा को एक मोटरसाइकिल के साथ लखनौती रोड स्थित बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया, जबकि आरोपी पुलिस की घेराबंदी के बावजूद भागने लगे, जिसमें गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार इस तस्कर के 2 साथी शाहवेज व बिलाल मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। एसएसपी महोदय व एसपी महोदय के निर्देशन में जो मादक पदार्थों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में कल एक सटीक सूचना के आधार पर जैसे जो गंगो हैं, इनके द्वारा जो एक घेराबंदी करके जो बताए गए थे 3 लोग एक स्मैक बेचने जा रहे हैं, उन्हें लखनौती रोड पर बिजली घर के पास जब घेराबंदी करके पकड़ना चाहा तो वो मोटरसाइकिल जो उन्होंने लापरवाही ढंग से भगाई, वो मोटरसाइकिल एक सेंटर से टकरा गई, क्योंकि हमारे पास सूचना थी कि इसके पास ये ऐसे बेचने जा रहे हैं। जब टकराए तो उनकी तलाशी ली गई वहाँ पे, जो गिर पड़े वो। उसी बीच में उनके 2 साथी भागने में सफल रहे, बट एक को पकड़ लिया गया, आजम उर्फ काला सन ऑफ जिंदा। ये भी 6 महीने पूर्व में लगभग जेल लेके आया, जगाधरी जेल से छूटा है। इसका भाई भी इस समय वर्तमान में जेल में ही है और इस पर लगभग अन्य राज्यों के मिला के कुल 6 मुकदमे इस पर पहले से पंजीकृत हैं।
इसके दो साथी सावेज पुत्र ताहिर और बिलाल पुत्र जाहिद भागने में सफल है। उनके पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है और शीघ्र ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, इस पे एक मुकदमा उसके लिखा गया जो सेंटर मालिक था जिसकी कार से टकराए थे भागते समय, उसका नाम था जॉनी पुत्र महिपाल। उसने भी इनके ऊपर एक मुकदमा लिखाया और फिर यहाँ से एक NDPS का जो मुकदमा 455/21 ये लिखाया गया और इसी के क्रम में इसे गिरफ्तार करके भी जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, ये कितने लोग थे और ये कोई जानकारी इस तरीके से है जो कहाँ से ला रहे हैं? देखो, ये एक गहन विवेचना का विषय है, तो इस समय डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कहाँ से ला रहे हैं। बाकी इससे जानकारी की गई है, वो विवेचना का पार्ट बनेगा और इसी क्रम में इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रंधोवी जो इससे स्मैक प्राप्त हुई है लगभग 500 ग्राम स्मैक मिली है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख कीमत है और इसे उसी क्रम में से गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है अभी। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने छात्रों को छात्रवृत्ति जारी किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष यूसुफ गौर हानी के नेतृत्व में छात्र सभा के कार्यकर्ताओं, दलितों व कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर आर्थिक तंगी के समय में 0 फीस व छात्रवृत्ति को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन को सौंपा। यूसुफ गौर ने कहा कि मौजूदा सरकार छात्र विरोधी सरकार है। कोरोना काल से पीड़ित अभिभावकों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावक फीस कैसे जमा कर पाएंगे? दलित वर्ग के छात्रों को मिलने वाली 0 फीस सुविधा को बंद करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण दे दिया है कि मौजूदा सरकार छात्र विरोधी है। यूसुफ गौर ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जिलों के नाम बदलने के लिए बहुत पैसे हैं, परंतु गरीब पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्ति देने में फेल साबित हो रही है। आज हम राज्यपाल महोदय जी के नाम DM साहब के द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, आप सभी को पता है कि 0 फीस की जो व्यवस्था दलित वर्गों के छात्रों के लिए थी, छात्र छात्राओं के लिए थी, वो ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी वजह से दलित छात्रों का व छात्राओं का प्रवेश लेना व एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेजों का प्रताड़ित करना निरंतर चल रहा है, जिसकी वजह से कई छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। उसी संबंध में हम राज्यपाल महोदय जी के नाम हमारी मांगे ये हैं कि 0 फीस वापस की जाए। छात्रवृत्ति जो पिछड़े या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनकी छात्रवृत्ति रोकी गई है, वो छात्रवृत्ति वापस दी जाए। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एडवर्टाइज कराने में तो बहुत आगे हैं, वो अपना एडवर्टाइज कराते हैं और विकास के झूठे नाम पर पीछे कलकत्ता का पुल दिखाते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि जिलों के नाम बदलने के लिए वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए, छात्रों के लिए उनके पास एक चवन्नी नहीं है। वो हम लोगों को अगर छात्रवृत्ति दे देंगे तो क्या चला जाएगा उनका। लगातार इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं। ये हठधर्मी वाली सरकार है। पिछले 6-8 महीने से किसान पड़े हैं, 650 किसान मर गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन छात्र किसान ठीक है, लेकिन छात्र भी कम नहीं है। मालूम नहीं, 15 दिन पहले भाजपा सरकार द्वारा भी छात्रों को 2-2 हज़ार रुपये भी दिए गए थे। नहीं, 2-2 हज़ार रुपये तो किसानों को भी दिए जा रहे हैं। फायदा क्या है उससे? भैया फीस तो 50-50 हज़ार है स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की। समाजवादी के लोग अलग अलग ज्ञापन देने आ रहे हैं, सेम मुद्दा है, नगर की टीम अलग आ रही है, जिले की अलग है। क्या समाजवादी में गुटबाजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे छोटे भाई हैं और वो अभी नए पदाधिकारी बने हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना भोपा में लावारिस वाहनों के नीलामी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 9,50,000 में नीलामी छोड़ी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाने में विभिन्न वार्डों में सीज किए गए व लावारिस खड़े वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए बोलीदाताओं ने बोली लगाते हुए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशासनिक अधिकारी अनुराग सिंह और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें 2 पहिया व 4 पहिया वाहन भी शामिल थे। इस दौरान आखिरी बोली 9,50,000 रुपए पर जाकर समाप्त हुई। समाजवादी छात्र सभा मुजफ्फरनगर के बैनर तले छात्रों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा ने दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति रोके जाने के विरोध में तथा दलित छात्रों की 0 फीस जारी न किए जाने के विरोध में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाजवादी छात्र सभा के नगर अध्यक्ष अनिरुद्ध बालियान ने कहा कि वैश्विक बीमारी कोरोना के इस काल में प्रदेश की योगी सरकार छात्रों और
और नौजवान पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उसी का परिणाम है कि आज हजारों छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे। हम प्रदेश की योगी सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह छात्रों की छात्रवृत्ति जारी करे। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और हमारी समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह देव, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा के द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी जी के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को, जिसमें हमारी सबसे पहली मांग है वो ये है कि जो छात्रवृत्ति गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को मिल रही थी, जिसे सरकार ने इस कोरोना के काल में भी, जब हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, हर व्यापारी, गरीब सब परेशान है, उस वक्त में बंद कर रखी है। दूसरा, जो हमारे दलित समाज के छात्र हैं जिनकी 0 फीस रहती थी, उनके लिए भी कोई मदद इस सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। जबकि ये सरकार जब सत्ता में आई थी, इनका सबसे पहला नारा था कि हम छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए काम करेंगे। क्या यही तुम्हारे छात्रों और नौजवानों के लिए काम है? क्या आज सबसे ज़्यादा परेशान अगर पूरे प्रदेश में है तो छात्र और नौजवान है। लगातार इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। हल ना निकलने की वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी तानाशाही रवैया है। आप देखिए, लगातार समाजवादी लोग पूरे प्रदेश में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के साथ लगातार हो रही दुर्व्यवहार की घटनाएं हो, छेड़छाड़ की घटनाएं हो या बलात्कार की घटनाएं हो, इन सब के खिलाफ समाजवादी लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। नहीं, 2 गुट नहीं बन के ज्ञापन दे रहे हैं। एक जिला अध्यक्ष छात्र सभा दे रहे हैं ज्ञापन, एक महानगर अध्यक्ष। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल बार एसोसिएशन द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने प्रथम व द्वितीय डोज लगवाई। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल बार एसोसिएशन में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल बार के पदाधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह निःशुल्क कोरोना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सिविल बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने कोविड-19 की प्रथम व द्वितीय डोज लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद सभी अधिवक्ताओं को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और कोई साइड इफेक्ट न होने पर उन्हें दवाई देकर भेजा गया। आज सिविल बार एसोसिएशन में वैक्सीनेशन के लिए एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी साथी अधिवक्ता जी पहली डोज, दूसरी डोज, आइदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की उपलब्धता पाई गई है और उसको अपना वैक्सीनेशन के लिए सब लोग आ रहे हैं और प्रॉपरली एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। एक्चुअली एज वी आर अवेयर कि जो कोरोना वायरस है, इसके खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन है, दैट इज प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन। तो उसी को एक कोरोना वायरस के साथ जंग के लिए, उससे जंग लड़ने के लिए हम लोग अपने सबको सिक्योर करने के लिए तो अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबको इनवाइट कर रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर्ली अपना वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम कोरोना के खिलाफ अपनी जंग लड़ सकें। आप कितना टारगेट रखा गया है? देखिए, हमारे सभी साथी अधिवक्ता सभी मौजूद हैं। मेरे को उम्मीद है कि करीब 300+ के हम लोग के यहाँ पर आज उपलब्ध हैं हमारे लोग के साथी मेंबर्स, और अपना सभी अपना वैक्सीनेशन करा लें। अभी जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100 ऊपर का हो चुका है, लेकिन टारगेट हमारा 300+ का है। सभी हमारे कैंपस के सभी लोग जो वैक्सीनेशन होने जा रहे हैं। किस टाइम में चला आपका कैंप? देखिए, हम मॉर्निंग में हम लोगों ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम 9:30 बजे चालू किया है और एक्सपेक्टेड है कि 5 बजे तक फुल फ्लो में चलता रहेगा। वी आर हैविंग अ गुड कोऑपरेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन। सीएमओ साहब बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने अपना जो हर तरीके की सुविधा यहाँ प्रोवाइड कराई हुई है। यहाँ पर मेडिकल स्टाफ और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ सभी लोग मौजूद हैं और एक स्मूथली एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में किसान की जेब काटते 2 महिला जेब कतरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक में 2 महिला जेब कतरों ने किसान की जेब काट ली और वह रंगे हाथ पकड़ी गई। किसान मीरापुर कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में पैसे निकालने के लिए आया था। किसान जैसे ही पैसे निकल रहा था तो एक महिला ने उसके थैले पर ब्लेड मार दिया, जिसका किसान को आभास हो गया। दोनों महिलाओं को बैंक कर्मियों के सहयोग से रंगे हाथ पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को थाने ले जाकर पूछताछ की। दरअसल किसान दोपहर को मीरापुर कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में पैसे व किसी अन्य काम से आया था। बैंक में मौजूद 2 महिलाओं ने किसान के थैले पर ब्लेड मारकर रुपए निकालने की फिराक में थी। किसान को तुरंत इसका एहसास हुआ तो उसने बैंक कर्मियों की सहायता से दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर का पंचायत घर पिछले 70 सालों से जर्जर हालत में है, जिसका संज्ञान लेकर ग्राम प्रधान ने जीर्णोद्धार का खाका तैयार करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में ग्राम पंचायत घर 70 साल पुराना है, जो हादसों को दावत दे रहा है। गांव रसूलपुर में आज तक जो भी प्रधान बना है
उसने ग्राम पंचायत घर का निर्माण नहीं कराया, जिससे गाँव रसूलपुर में आज तक विकास नहीं हो पाया है। पिछली योजना में रहे प्रधान ने भी कोई विकास कार्य नहीं कराया। वर्तमान ग्राम प्रधान अख्तर राजपूत ने प्रधान बनते ही गाँव में विकास कराना शुरू तो कर दिया, जहाँ पर सबसे पहले गाँव में साफ सफाई प्रतिदिन होती है, नाली नालियों की सफाई की जाती है और गाँव की दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग का कार्य कराया गया। अब ग्राम प्रधानपति अख्तर राजपूत ने गांव की ग्राम पंचायत घर को बनवाने का कार्य शुरू कर दिया है, जो लगभग 70 साल से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्राम प्रधानपति रसूलपुर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये ग्राम पंचायत घर बहुत पुराना है और आज उनके द्वारा उसकी नपाई पटवारी द्वारा करा दी गई है, जो शासन को भेजी जाएगी और इस ग्राम पंचायत घर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ विकासखंड क्षेत्र के गांव सयाली में खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में जल संरक्षण रैली का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ के गांव सयाली में खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में कंपोजिट विद्यालय सयाली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गंगा जल संरक्षण रैली निकाली गई। रैली से पूर्व बच्चों को उक्त कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत भी कराया गया। रैली के दौरान ग्राम प्रधान, कंपोजिट विद्यालय का स्टाफ, ARP, समस्त संकुल शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब प्रतिदिन गंगा किनारे बसे गाँव में यह रैली निकाली जाएगी ताकि लोग जीवन दायिनी गंगा नदी की महत्ता को समझ सकें। रैली के दौरान बच्चों को हैंड वॉश और स्वच्छता का महत्व बताया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुकल्लमपुरा में एक वृद्धा को आवारा पशुओं ने टक्कर मार दी, जिसमें वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव मुकल्लमपुरा निवासी एक वृद्ध को सोमवार सुबह एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम मुकल्लमपुरा निवासी प्रेमो देवी पत्नी गोपी चंद अपने घर के पास की दुकान पर सामान लेकर जा रही थी कि रास्ते में एक सांड ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें उसकी दोनों पैर टूट गए। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और तुरंत अस्पताल पहुँचाया, जहाँ वृद्धा पूरी तरह से घायल हो गई, जिसमें उसके दोनों पैर पूरी तरह जख्मी हो गए। वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस दुकान पर गई थी थोड़ा सामान लेने और उधर से आते बाजार घूम रहा है सरकारी, उसने टक्कर मार दी। अच्छा, टक्कर मार दी इनके? जी। अच्छा, इनकी चोट कहाँ लगी है? भैया दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। अच्छा, उपचार के लिए कहाँ ले गए थे? भैया यहीं पे ले गए थे मीरापुर फिलहाल तो। अच्छा, और कहीं भी चोट है इनके? नहीं, फिलहाल तो यही है भैया दोनों पैरों में। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।